हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक नंबर 10 ब्लड। यानी कि यहाँ पे जो है हम जितनी भी चीज़ें ब्लड के बारे में वो यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो जो ये वाला है ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ये छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि ब्लड के बारे में बहुत ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे बता रखे हैं। और एक और रीज़न ये भी है कि जितना भी हम ब्लड के बारे में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला वाला वीडियो रहेगा। तो अगले वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने ब्लड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया। और वैसे भी टॉपिक वाइज वीडियो चल रही है तो हमने सोचा एक टॉपिक जब अलग है तो अलग ही बनाते हैं, भले छोटा क्यों नहीं है। जो एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, अगर उनका पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अब तो यहाँ पे जो है लाइव टेस्ट भी तुम दे सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा लाइव टेस्ट का। पहले इस पूरी वीडियो को देख लो, उस वीडियो को देखने के बाद फिर देन जो लाइव टेस्ट का लिंक है उस पर जाओ और जो क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वाली वीडियो में करने वाले हैं वही जो क्वेश्चन है वही वहाँ पे आएंगे, लेकिन रैंडम आएंगे। अब वहाँ पे उनको अटेम्प्ट करके देखो कि वीडियो देखने के बावजूद वो क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और इससे तुमको तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उसका आइडिया भी लगेगा और पता लगेगा कि वीडियो देखना वर्थ इट रहा भी या ऐसी बेवजह हवा में निकाल दी वीडियो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वेबसाइट के प्रमोशन के बाद शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है कि ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का ही क्यों दिखाई देता है और कोई से कलर का क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला कि उसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्लोरोप्लास्ट तो किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और फोर्थ ऑप्शन है कलर्ड प्लास्टिड्स। तो जो कलर्ड प्लास्टिड एक्चुअल में जो मैंने अभी क्लोरोप्लास्ट बोला वो एक तरीके का प्लास्टिड ही है, और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो हमारा प्लांट सेल होता है उसके अंदर, जबकि हम तो ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्यों रेड कलर हो रहा है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, और आयरन का जो कलर है मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि रेड ब्राउन कलर का सब होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड का जो कलर है वो हमारा कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीमोग्लोबिन। अब आते हैं हम हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्लड हमारा क्या है? मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। देखो मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे कोई मसल्स होगी, तो ब्लड तो कोई मसल है नहीं तो ये तो होगा नहीं। कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ होता है कि जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से किसी तरीके से कनेक्ट करे। फिर नर्वस टिश्यू, जहाँ पे कि हमारा पूरा का पूरा जिससे नर्वस सिस्टम बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये भी हमारा एक काइंड ऑफ टिश्यू है, बट हमें यहाँ पे जो मेन चीज़ है ब्लड का बताना है। तो जो ब्लड है वो हमारा कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। वो हमारे बॉडी पार्ट के एक बॉडी पार्ट को दूसरी बॉडी पार्ट तक कुछ भी लेकर जा रहा है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। तो ये एक तरीका क्या हो गया? हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया। यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ब्लड में नहीं प्रेजेंट होता है? सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है लिम्फ। क्या लिम्फ नहीं होता? प्लेटलेट्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, व्हाइट ब्लड सेल। तो देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट नहीं होता है। अब एक और चीज़, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल तो तुमने सुना होगा, लेकिन ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या चीज़ है? अब देखो फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा का ही दूसरा नाम है। अगेन बताया था ना, बायो में बहुत सारे नाम आएंगे, तो प्लाज्मा का ही दूसरा नाम हमारा क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो इसलिए फ्लूइड मैट्रिक्स भी ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली बात है जो कौन सी चीज़ नहीं होगी? लिम्फ नहीं होगा यार, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, वो ब्लड के अंदर नहीं आएगा। तो जो लिम्फ है वो ब्लड का हमारा पार्ट नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। इन सब में से कौन सी बात ऐसी है जो कि प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर गलत बताई गई है? सबसे पहला, इट इज़ कलरलेस। प्लाज्मा कलरलेस होता है। इट कंटेन प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन एक्सेट्रा। इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। या फिर इट कंटेन 70% ऑफ वाटर, या फिर ये चीज़। तो देखो यहाँ पे बाकी जितने भी पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन ये वाला पॉइंट गलत है कि 70% वाटर होता है। भाई अर्थ थोड़ी है कि 70% वाटर से ढकी हुई होगी। वहाँ पर क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है वो हमारा 90% वाटर उसमें प्रेजेंट होता है। बाकी 10% ये ऊपर जितनी चीज़ें बताई है ना, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, ये सारी चीज़ें, बाकी 10% में ये चीज़ें बाकी प्रेजेंट होती हैं। तो यानी कि हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, हमें तो इनकरेक्ट वाला बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन।
और इन सब में से ऑक्सीजन का कैरियर कौन है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर मतलब समझे, एक जगह से दूसरी जगह जो कैरी करे, जो लेकर जाए। सबसे पहला है वाइट ब्लड सेल, सेकंड आता है हमारे पास लिम्फ, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट। तो देखो यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल है उसका काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है उसको लेकर जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड ब्लड सेल। बाकियों का क्या काम होता है ये भी अभी आगे बताएंगे, आगे जब क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। हमारे लंग्स से मेरे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक कौन लेकर जाता है जो ऑक्सीजन है। अब अभी तो तुम बोलोगे अभी तो ये पहले भी पूछा, अभी सेम क्वेश्चन तो पहले भी पूछा, बट देखो वो रेड ब्लड सेल की हमने बात करी थी, वहाँ पे ऑप्शन में रेड ब्लड सेल था, यहाँ पे रेड ब्लड सेल नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों? वहाँ पे रेड ब्लड सेल और यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में था रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑप्शन में हीमोग्लोबिन है तो अच्छी बात है, और ज़्यादा अंदर का टॉपिक मतलब और ज़्यादा अंदर का ऑप्शन दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हीमोग्लोबिन होगा तो हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है रेड ब्लड सेल है तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के ही अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन रेड ब्लड सेल हो जाएगा। और अब ये कोई मत बोलना कि अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेड ब्लड सेल। इन सब में से कौन सी जो बात है वो रेड ब्लड सेल के बारे में गलत है। दे आर सर्कुलर, ये सर्कुलर होते हैं, शेप की बात हो रही है यहाँ पे सर्कुलर। दे हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है। देयर लाइफ इज अबाउट 4 मंथ, ये इनकी जो लाइफ है वो 4 मंथ की होती है। या फिर अबाउट 3 मिलियन आरबीसी डाई एवरीडे, हमारी बॉडी में 3 मिलियन जो आरबीसीज हैं वो एक दिन में उनकी डेथ होती है। आपको ये मत सोचना कि हाँ पक्का ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि 3 मिलियन आरबीसी की वहाँ पर डेथ हो रही है, ऐसा नहीं है। 3 मिलियन अगर आरबीसीज की डेथ होती है तो उससे ज़्यादा आरबीसीज एक दिन में बन भी रहे हमारी बॉडी में। तो इसलिए तभी कहते हैं ना ब्लड डोनेशन वगैरह करते हैं तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ब्लड डोनेशन से, क्योंकि ब्लड डोनेट करके आए हमारा एकदम से उसी दिन हमारा जो है उसी दिन या कुछ टाइम के अंदर ही क्या हो जाएगा, कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही क्या हो जाएगा, जो भी हमने ब्लड डोनेट किया होगा उसकी रिकवरी हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी वगैरह उन सब की रिकवरी होने में टाइम लगेगा, बट आरबीसीज की रिकवरी तो उसी टाइम पर बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी फिर आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। इनका जो शेप होता है वो तो सर्कुलर ही होता है। देयर लाइफ इज अबाउट 4 मंथ, इनकी लाइफ 4 महीने की होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, काफ़ी छोटी लाइफ है इनकी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत ऑप्शन है। दे हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें क्योंकि रॉन्ग बताना था इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड के सेल के बारे में इन सब में से गलत बात कौन सी है? फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, कि हमको इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। हमारी बॉडी में केमिकल्स बनाते हैं, उन केमिकल्स को एंटीबॉडी कहते हैं, ये सही है क्या? या ईट जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खा जाते हैं ऐसे टाइप के जर्म्स को, या फिर रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन हमने बताए वो तो तीनों करेक्ट ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल के बारे में। सही आंसर यहाँ पे यानी कि इनकरेक्ट वाला जो है वो हो जाएगा रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा नहीं होता, ये कोई हमारा स्टमक थोड़ी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये गलत आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सोल्जर्स किसको कहा जाता है? ठीक है, इन सब में से जो 4 ऑप्शन दिया, तो सोल्जर यानी कि एक चीज़ याद करो, सोल्जर्स क्या करते हैं? हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री के सोल्जर्स हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, यानी कि क्या कर रहे होंगे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट, या तीनों के तीनों। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्रेजेंट होती है वाइट ब्लड सेल के अंदर। अभी पढ़ा था ना, वाइट ब्लड सेल जो है वो जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह उनको खा भी जाते हैं और एक स्पेशल काइंड का केमिकल निकालते हैं जिसको कि हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। फिर वह एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ मतलब फॉरेन बॉडी, जो बाहर से जो बॉडी आएगी, जो जर्म्स वगैरह आएंगे उनको जो किल कर दे, मतलब तो वो होता है हमारा एंटीबॉडी। तो ये प्रेजेंट है किसके अंदर? वाइट ब्लड सेल के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है सोल्जर कौन हुए हमारी बॉडी के? वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी के क्या हो गए? सोल्जर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ आरबीसी से, या फिर इरेगुलर होते हैं शेप में, या इनके पास न्यूक्लियस होता है, और अगला है स्फेरिकल होते हैं शेप में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गलत बात है। यहाँ पे बोला नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल का जो नंबर है वो रेड ब्लड सेल से ज़्यादा है। अरे रेड ब्लड सेल तो एक दिन में 3 मिलियन डेथ हो रही है हमारी बॉडी में और 4 मिलियन तक वो बन जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब 3 मिलियन से ऊपर वो बन जा रहे हैं रेगुलरली। तो वो कैसे कम हो सकते हैं? एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कम होते हैं और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी सब ऑप्शन सही है, इनकी शेप रेगुलर भी होती है या स्फेरिकल भी होती है कभी कभी, और इनके पास न्यूक्लियस भी होता है। बाकी ऑप्शन सही थे, ऑप्शन नंबर ए गलत था। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि वाइट ब्लड सेल जो कम होते हैं, ज़्यादा नहीं, अब ज़्यादा का साइन बना था जबकि उसकी तरफ को। क्वेश्चन नंबर 11, टेनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म इन द बोन मैरो इज नोन एज। छोटे छोटे स्पेशल सेल के फ्रेगमेंट्स, टुकड़े फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े जो है वो फॉर्म होते हैं हमारी बोन मैरो के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, आरबीसीज या डब्ल्यूबीसी। तो जो फ्रेगमेंट्स जो स्पेशल सेल के प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, प्लेटलेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में इन सब में से कौन सी जो बात है वो क्या है, गलत है। प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियाई नहीं होता, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, फॉर्म इन बोन मैरो में फॉर्म होता है, या फिर हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, ये बात भी सही है कि ये इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे कहीं पे कट गया, अब वहाँ से ब्लड ऐसे तो आता रहेगा। तो एक्चुअली में हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड है उसको क्लॉट करना। क्लॉट करने का मतलब ऐसा समझो जमा देना, मतलब वो लिक्विड जो निकल रहा है उसको एक तरीके से सेमी सॉलिड फॉर्म में जमा देना। मतलब अब जम जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक तरीके से दरवाजा सा लग गया, अंदर से और ब्लड आ नहीं पाएगा बाहर, और कुछ टाइम बाद ये जो दरवाजा सा जमा है ये धीरे हमारी स्किन रिकवर होगी तो स्किन उसको पैक कर देगी। मतलब अब उस दरवाजा जो वो कट गया जो हमारा वहाँ पे उसको सही कर देगी, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक ले वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो भाई हमारे ब्लड के सारे कंपोनेंट वही बोन मैरो में ही फॉर्म हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म इन बोन मैरो में प्लेटलेट्स बनती है, बिल्कुल सही है। आरबीसीज भी वहीं पे बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट है तो यहाँ पे हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प नहीं करते। ऑक्सीजन को कैरी करने में तो हेल्प कौन करता है, आरबीसीज करते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो करते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन, ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगेन मैंने बताया था ना कि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ब्लड के बारे में बहुत ही कम जो है वो तुम्हारी बुक में दे रखा है, उतना ज़्यादा सिलेबस में है नहीं ब्लड से, तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। यहाँ पे इन सब में से ब्लड का फंक्शन कौन सा नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये तो फंक्शन है, क्योंकि एक जगह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कभी कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कभी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन तो इसका काम ही है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, तो हमने देखा था भाई प्रोटेक्शन भी डिजीज से करता है कौन, वाइट ब्लड सेल कर रहा है हमारी प्रोटेक्शन डिजीज से। फिर नेक्स्ट है उसके बाद एक्सक्रीशन, फिर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा याद करने वाली होगी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कौन रेगुलेट करता है, जो ब्लड है वो भी रेगुलेट करता है। यानी कि यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है वो उसका काम नहीं है। एक्सक्रीशन तो भाई अलग अलग बॉडी पार्ट कर रहे हैं कि भाई यूरिन के थ्रू, ठीक है, किडनी हो गई या ऐसा कुछ ऑप्शन होता, तो तब अगर एक्सक्रीशन की बात करते तो ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा इसका, तो ये तीनों काम है। तो ए, बी और डी जो है वो तीनों के तीनों काम ब्लड के हैं, लेकिन सी काम नहीं है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सक्रीशन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये जितनी की पूरी हमारी जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है चैनल से रिलेटेड, तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।